बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैम, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि अपने इस चैनल पर मैं कुछ लाइफ स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। शोबिज़ की स्टोरीज़, शोबिज़ की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जो हैं, उनमें कुछ ख़ास खबरें होती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ इन्हीं सेलिब्रिटीज़ से मुताल्लिक। और आज मैं आपको हुमायमा मलिक के बारे में और ताबिश हाशमी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगी। हुमायमा मलिक जो है शदीद डिप्रेशन का शिकार रही एक वक़्त में, और ख़ास तौर पे जिंदू ड्रामा जो है उसकी रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो रोज़ रोती थी, और ऐसा ज़िंदगी में क्या हुआ, ऐसे उतार-चढ़ाव जिन्होंने उसे शदीद डिप्रेशन का शिकार किया। साथ ही साथ ताबिश हाशमी जो है उनकी वाइफ़ और उनकी बहनों को बहुत ही गंदे किस्म के थ्रेट एक लड़के ने दिए, और क्यों दिए, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले तो हुमायमा मलिक की तरफ आती हूँ। हुमायमा मलिक जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से काम किया और बहुत शोहरत पाई। हाल ही में वो एक प्रोग्राम में जाती हैं, और वहाँ पर उन्होंने अपने बारे में कुछ बहुत ऐसी बातें बताई जो शायद उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत से लोग नहीं जानते। लोगों को हँसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो दुःख और गम होते हैं वो नहीं नज़र आते, और उन दुःखों और गम का कुछ उसने ज़िक्र किया। शादी के सवाल पे वो कहती है कि शादी का मुझे बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं अपने मियाँ की बीवी बनूँ, आप दुआ करें। फिर उसने ये भी कहा कि बॉलीवुड के बाद मैं अब हॉलीवुड में काम करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद जब उससे ये पूछा गया कि आपके बारे में सुनने में आया कि आप दिन में एक बार जो है ज़रूर रोती हैं, तो इस पर हुमायमा ने कहा कि ऐसा पहले बहुत होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। रोने की वजह बताते हुए उसने कहा कि मुझे कोई ख़ास मसला नहीं था। मैंने असल में 14 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, बहुत ही छोटी उम्र में, और अब 34 साल की हूँ। बहुत छोटी उम्र से मुसलसल काम करने के दौरान मुझे अपने बारे में जानने का मौका ही नहीं मिला। फिर वो कहती है कि इस दौरान जब मैं बहुत काम कर रही थी और बहुत से मुश्किल वक़्त से गुज़र रही थी, आगे बढ़ने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी, तो उस वक़्त कुछ लोगों से मेरे बुरे ताल्लुकात भी रहे। ज़िंदगी में बहुत से उतार-चढ़ाव भी आए, और छोटी उम्र में मैंने बहुत ज़्यादा शोहरत भी हासिल की, लेकिन मैंने बहुत कुछ ऐसा भी देखा जो शायद आम तौर पे लोग इतनी कम उम्र में नहीं देखते। कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती, इसलिए मैं शदीद डिप्रेशन में चली गई। काम के दौरान मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं डिप्रेशन का मर्ज़ मुझे लाहक हो गया है। वो कहती हैं कि मुझे हर छोटी से छोटी बात पर रोना आ जाता था। मैं बहुत खुशमिज़ाज लड़की हूँ, लेकिन मुझे रोने में चंद मिनट भी नहीं लगते थे। अब वो कहती है कि जब ड्रामा सीरियल जिंदू जो है उसकी मैं शूटिंग कर रही थी, शूटिंग उसकी उस वक़्त जारी थी, तो मुझे उस वक़्त शदीद डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो कहती है कि ये ड्रामा जो है, इसकी शूटिंग जो है 6 माह तक जारी रही थी, और ये शूटिंग जो है रेगिस्तान में हो रही थी, और इस वीरान जगह पर इंसान अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो उस वक़्त मुझे समझ आया कि फ़िल्म बोल में ज़ैनब के किरदार और जिंदू में मेरे किरदार को लोग बहुत ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। अच्छा, वो कहती है कि डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने अपना इलाज भी करवाया, डॉक्टर और अपने मुर्शिद से भी मैंने रिज्यू किया। इन दोनों ने मुझे बेहतर इंसान बनाया कि आज मैं सांस लेती हूँ। फिर वो कहती है कि मैं सुकून से सोती हूँ, मैं हर वक़्त गमज़दा अब नहीं रहती हूँ। वो कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, और कुछ हालात अलबत्ता ऐसे हैं, जो गुज़रे ऐसे हैं, जो कभी-कभी याद आ जाते हैं, पलट कर जब मेरी तरफ आते हैं, तो वो मुझे तकलीफ़ देते हैं। हुमायूं मलिक को बहुत सी चीज़ों में तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों उनके भाई फ़िरोज़ खान के हवाले से जब उनकी तलाक हुई अपनी वाइफ़ से, अलीज़े से, उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुमायूं को भी किया कि उसका रवैया जो अपनी बहन के अपनी भाभी के साथ रहा था, उसके ऊपर लोगों ने बातें की। और ऐसे में उससे पहले उन्होंने जो मोहसिन अब्बास हैं उनके बारे में कुछ बातें की थी, जब उनका अपनी वाइफ़ के साथ अब्यूज़िव रिलेशनशिप रहा था। तो इन्होंने उस वक़्त तो उन्हें बहुत बुरा-भला कहा था, लेकिन फिर जब उनके अपने भाई के ऊपर वही इल्ज़ामात लगे, तो उन्होंने मोहसिन अब्बास से बल्कि माज़रत भी की, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब मैं खुद उस चीज़ को देख रही हूँ और गुज़र रही हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि हमेशा दोनों साइड की कहानी एक जैसी नहीं होती, दूसरी साइड को भी सुनना चाहिए। एनीवे, ये तो हुमायूं मलिक के बारे में कुछ बातें थी। अब ज़रा आ जाते हैं ताबिश हाशमी की तरफ। ताबिश हाशमी आपको मालूम ही है कि उन्होंने टीवीएच से बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, और उनके प्रोग्राम्स जो है बड़े शौक से देखे जाते हैं, बहुत से लोगों को इनवाइट करते हैं वो। अच्छा, अब उसमें ताबिश हाशमी का एक ऐसा अंदाज़ है कि बड़ा फिल्बदी बोलते हैं। जो गेस्ट उनके शो में आते हैं, उनके साथ कई दफ़ा बहुत बोल्ड गुफ्तगू करते हैं।
कुछ तो वो कहते हैं कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा ही पटरी से उतर जाते हैं। और कई दफ़ा इस कदर ज़ुबानी गुफ्तगू होती है जिसको लोग नापसंद करते हैं। लोग उनकी हल्की-फुल्की गुफ्तगू को तो एन्जॉय करते हैं, लेकिन जब ज़ुबानी गुफ्तगू ख़ास तौर पे कुछ उनके शोज़ बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुए थे, जिसमें मतीरा का शो भी था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ज़ुबानी गुफ्तगू थी और कई और एक्ट्रेसेस के साथ, जिसको लोगों ने सख्त नापसंद किया। ऐसे में शोहरत भी उन्हें खूब मिली, लोगों ने उनके अंदाज़ को पसंद भी किया। तो वो बताते हैं कि मेरी इस शोहरत की वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। मेरी ज़ात तक अगर बात रहे तो ठीक है, लेकिन जब मेरे घरवालों तक बात आती है, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं कि किस तरह लोग उनके घर की ख़वातीन को खतरनाक धमकियाँ जो हैं, वो देते रहे। वो कहते हैं कि मुझे मेरी शोहरत की वजह से बहुत गालियाँ सुननी पड़ती हैं। मैं लोगों की गालियाँ, नफ़रत अंगेज़ जुमले बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन जब मेरे घर की ख़वातीन के बारे में कुछ कहा जाता है, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि लोगों को मुझसे मसला है तो जितना मर्ज़ी मुझे बुरा-भला कहें, लेकिन जब वो मेरी अहलिया, मेरे बच्चों, मेरी बहनों को धमकियाँ देते हैं, तो ये मेरे लिए नाक़ाबिल बर्दाश्त है। वो कहते हैं कि मुझे हैरत होती है कि मुआशरे में लोग इतने घटिया कैसे हो जाते हैं, जो घर की ख़वातीन को इस तरह की धमकियाँ देते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग मुझे गाली देते, तो मैं नज़रअंदाज कर देता, लेकिन एक लड़के ने इंतहाई गंदी बात की। वो कहते हैं कि एक नौजवान लड़के ने मेरी अहलिया और मेरी बहनों को रेप की धमकी दी, ज़्यादती की धमकी दी। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैं इतना गुस्से में आ गया कि मैं उसके घर पहुँच गया था। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने वहाँ जाकर उस लड़के को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक तालिब-इल्म था। अच्छा, अब ये बातें जो हैं जब वो कर रहे थे, तो मुझे याद आया कि इसी आपको शायद याद होगा, पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक एक्टर हैं हमारे, और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जो है, जो कि 7-8 साल की बच्ची है, और उसको किस तरह से लोगों ने ट्रोल किया, और सिर्फ़ इसलिए कि वो उनकी बेटी है, और उस वजह से उस बच्ची को ट्रोल किया, और उस बच्ची की तस्वीर गलत किस्म की बना-बना के जो एडिट करके लगाई जाती हैं, और उसके बारे में गंदी-गंदी बातें की, जबकि वो बच्ची मासूम छोटी बच्ची है। आपको अगर किसी की ज़ात से इख्तिलाफ़ है, तो आप बिल्कुल इख्तिलाफ़ राय का आपको हक़ है, आप उस पे बात करें, लेकिन मैंने देखा है कि लोग अगर अच्छी बात भी करें, तो उसमें भी लोग गंद निकालते हैं, गलत बात करें, तो उसमें तो निकालते ही निकालते हैं। कभी-कभी चीज़ों को बहुत हल्का-फुल्का भी ले लिया कीजिए। कभी-कभी चीज़ों को जिस तरह है उस तरह से एक्सेप्ट कर लिया करें, और अगर आपको किसी से एतराज़ है, तो आप उससे बात करें। उनके घर वाले, उनके अहल-खाना, उनके बच्चे जो हैं, उनको टारगेट मत करें। ये बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया तरीक़ाकार है, जिसको अवॉइड किया जाना चाहिए। इस वक़्त ताबिश जो है वो हँसना मना है एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे पहले टीबीएच एक प्रोग्राम कर रहे थे। कुछ उनके प्रोग्राम ऐसे थे जिसके बाद लोगों ने इनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने इवन जावेद हाशमी साहब जो हैं, जावेद हाशमी कह रही हैं, जावेद शेख साहब जो हैं, उनके कुछ एक्स रिलेशनशिप्स हैं, उसके ऊपर कुछ बातें की, बड़ी ज़ुबानी गुफ्तगू की, जिस पर लोगों ने कहा कि कम से कम इतने सीनियर जो एक्टर हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए थोड़ा एहतियात का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ा करें। तो ये सब बातें चलती हैं, थोड़ा-सा अपने आप को भी तस्हीह करने की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर जब एक कॉमेडी प्रोग्राम है और जिसमें पता है कि इस तरह की कॉमेडी है, तो या तो आप उसको ना देखिए। ये भी मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोग तनकीद ज़रूर करते हैं और वो चीज़ भी देखते हैं। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, तो आप उसको मत देखिए, तनकीद कीजिए, लेकिन हौसले के साथ कीजिए, और एक लाइन जो है उसको क्रॉस मत कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।